चलो हेडिंग लिखो, अब हेडिंग लिखो। हाँ, नोट में कल हम लोग पढ़ लिए थे ना ग्राफीय निरूपण, अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग लिखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि से हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का नहीं लगाए वो तुमको दिख नहीं रहे हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा अलग है, चिपक गया, उसमें क्या करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि से हल हो गया। तो सबसे पहले तो जानो कि इन रैखिक समीकरण युग्मों का हल क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास दो रैखिक समीकरण दे दिए गए, 3x + 2y = 10, x + 2y = 4, ठीक है ना। ये समीकरण दे दिया, तो इसका हल क्या होगा। इसका हल किसे कहेंगे, x और y का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। x और y का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, इन समीकरण युग्मों का हल कहलाता है। अर्थात x का एक ऐसा मान खोजो और y का एक ऐसा मान खोजो जिसको अगर इसमें रख दिया जाए तो दोनों के दोनों पक्ष बराबर आ जाए। मतलब पहला समीकरण उठा लो 3x + 2y और बराबर कितना 10, और दूसरा समीकरण उठा लो x + 2y = 4, हो गया ना। अब क्या कर सकते हो, कोई वैल्यू मिलेगी, x का मान 0 और y का मान दो, कहाँ आएगा। x का वैल्यू 2 आ रहा है, 3 × 6 के तरह है। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये कटेगा, यहाँ से कितना बचेगा 2x, 6 बचेगा, तो x बराबर आएगा 3 दिए 9, उल्टा लिख दिए, तनिक बदल देते हैं पहले। तो रखना पड़ेगा वही सब। चलो देखो, इसमें x = 3 व y = 1/2 रखा जाए, ठीक है ना। जहां x है वहां 3 रखो, मतलब 3 × 3 + 2 × y का मान 1/2 बराबर कितना 10। 3 दिया है 9, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1, तो 10 बराबर कितना आया 10। देखो ये सत्य हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर यही मान दूसरे समीकरण में रखने पर सत्य हो गया, तब इन समीकरणों का हल होगा वह, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें भी x = 3 और y बराबर क्या रखो 1/2, तो ये 3 + 2 × 1/2 बराबर कितना 4। 3 + 2 से 2 कट गया, फिर 1 आया, 4 = 4।
ये भी सत्य आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 1/2 ऐसा मान है जिसे इन दोनों समीकरणों में रखने पर दोनों सत्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। क्या होगा? हल। अब उस हल को हम 4 विधियों से निकालते हैं। कितनी विधियों से? 4 विधियों से। पहली विधि ग्राफीय विधि जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि, चौथी वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है ना? 4 विधियों से हमको इस हल को प्राप्त करना है। तो हम लोग पहली आज शुरू करते हैं। आजकल इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन, विलोपन, तब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से पहले अभ्यास का नोट शुरू होने वाला है, इसलिए किताब कल तक सबके पास हो जानी चाहिए। दोनों एनसीईआरटी और मनोहर दोनों किताब ध्यान दिए रहना। 4 दिन पहले तुम लोग को बता दिए। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल। ठीक है ना? तो इसमें तो सबसे पहले लिखेंगे किन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में चर पदों का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। हो गया? समीकरण युग्म का हल कहलाता है। 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 हो गया ना? अब नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, काली पेन से लिखना। इनका ग्राफीय विधि से हल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। इनका ग्राफीय विधि से हल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। इनका ग्राफीय विधि से हल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। हो गया? लिखो अब नीचे। पहला नंबर इसके लिए हो गया? सर्वप्रथम
सर्वप्रथम समीकरण 1 तथा 2 का समीकरण 1 तथा 2 का हो गया। समीकरण 1 तथा 2 का एक ही निर्देशांक तल पर एक ही निर्देशांक तल पर एक ही निर्देशांक तल पर हो गया ग्राफीय निरूपण करते हैं। ग्राफीय निरूपण करते हैं। एक ही निर्देशांक तल पर ग्राफीय निरूपण करते हैं। हो गया। नीचे लिखना दूसरा नंबर। फिर हो गया दोनों समीकरणों की रेखाएं। फिर दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, हो गया, उसे ज्ञात कर लेते हैं। उसे ज्ञात कर लेते हैं। उसे ज्ञात कर लेते हैं। हो गया। उसके बाद देखो उसे ज्ञात कर लेते हैं तथा उस बिंदु से x y का मान ज्ञात कर लेते हैं। x और y, उस बिंदु से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। उस बिंदु से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं जो समीकरण युग्म का हल होगा। जो समीकरण युग्म का हल होगा। पढ़ लिए इसको। अब एग्जाम्पल लिखो नीचे। एग्जाम्पल निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। पहला समीकरण लिखो 2x + y = 10। नीचे लिखना 2x + y = 10। हो गया। तथा 2x + y = 10 तथा x - y = 2। x - y = 2। हो गया जी। अब देखो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोनों को उतार लो। 2x + y = 10 इक्वेशन नंबर 1।
पहला समीकरण उतार लिए 2x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। हो गया ना। अब हमने कहा उसमें क्या लिख पाया, सर्वप्रथम दोनों समीकरणों का एक ही निर्देशांक पर ग्राफीय निरूपण करते हैं। ठीक है, अर्थात इन समीकरणों का हमें ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण के लिए तो तरीका हम पढ़े हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को उठाया जाए, क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 10। हो गया ना। अब इसको शुरू करो, क्या करेंगे, पहले इसमें x बराबर 0 रखोगे, तो 2 गुणे x की जगह 0 प्लस वाई बराबर कितना, y बराबर क्या आ गया, 10। इसलिए संगत बिंदु क्या होगी जी, x, y बराबर, x, y बिंदु हमेशा होता है, x तुमने क्या रखा 0 और y तुम्हें क्या मिला 10। फिर अभी देखो x बराबर 0 रखे, इसी में किसके बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखो। अब इसी में y बराबर 0 रखना है, तो 2x तो रहेगा प्लस y की जगह इस बार 0, यहाँ y है 0 बराबर क्या आया 2x बराबर 10। 2 और x के बीच कोई चीज नहीं तो गुणा लगा हुआ है ना, x बराबर 10/2, x बराबर 5। तो संगत बिंदु यहाँ पे क्या मिल गया, फिर x, y होगा ना, x की वैल्यू इस बार क्या मिली और y की वैल्यू 0, तो 5 का क्या आ गया 0। ये तुमको मौका बना देंगे, ये हो गया ना। इसके दोनों बिंदु मिल गए। डिब्बे में चाहो तो इसको बंद कर लो, डिजाइन बना रहे हैं इसमें। हो गया। अब आओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करोगे, ये देखो। अब समीकरण 2 उतार लो, x माइनस वाई बराबर क्या जी 2। तो देखो अब समीकरण 1 में जो काम किए थे वही काम समीकरण 2 में करना शुरू करो। क्या करोगे, x बराबर 0 रखोगे, तो इसमें 0 माइनस वाई बराबर कितना 2, माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस को उधर भेज दो, y बराबर -2। इसलिए संगत बिंदु x, y बराबर, x की वैल्यू रखे 0, y क्या मिला जी -2 मिला। हो गया ना। अब आगे देखो, फिर किसके बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 रखोगे तो फिर उसमें x है माइनस y की जगह 0, फिर 2, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, x बराबर क्या आ गया। इसलिए यहाँ पे संगत बिंदु क्या मिल गया जी, संगत बिंदु x, y बराबर x की वैल्यू 2 और इसकी 0, 2, 0 मिल गया, मिला ना। अब इनको हम निर्देशाक्ष पे प्रदर्शित करेंगे। तो निर्देशाक्ष पे प्रदर्शित करने के लिए इधर चलेंगे, एक निर्देशाक्ष बनाएंगे और सही तरीके से बनाएंगे। देखो ऐसा बनाना कि दूरियां सबके बीच समान हो, अगर दूरी नहीं समान रखते हो तो आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए पटरी से हो सके तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर सारे पॉइंट कर लेना। ठीक, कैसे करोगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसा ही दूरी सब जगह पे 1, 2, 3, 1, 2 और 3, इधर भी 1, 2, 3, लगभग सभी तरफ की दूरियां समान होनी चाहिए। तो इसका पहले गिनती लिखो, यहाँ पर तो 0, 0 होता है ना, इधर x की प्लस दिशा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक लिख दिए ना इसको। फिर
1 2 3, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, नीचे जाएंगे -1 -2 और -3। ये प्रकार से हमारा निर्देशांक बन गया। और आगे पीछे जाना होता चले जाते, जरूरत इतने की है, बस हमने इतने पे रोक दिया। पहला बिंदु उल्टा कर लीजिए, ऊपर ऊपर नहीं उठा पाए हो। 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। चलो अब देखो, पहला बिंदु दर्शाओ 0,10। x पे कितना है 0, y पे कितना है 10। खड़ा तुमको कहाँ होना है? बीच में, ऊपर बीच में खड़ा होना है। x अक्ष पे कुछ नहीं जाना है, अर्थात 0, y पे 10 जाना है। तो ये तुम्हारा y अक्ष है। तो ये y पे 10 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से ऊपर चले जाओ, ये 10 मिल गया। इसी बिंदु को हम कहेंगे 0,10। दूसरा बिंदु क्या मिला? 5,0 मिला ना। तो 5,0 कहाँ आएगा? x पे 5 चलना है, y पे 0, अर्थात यहाँ मिलेगा 5,0। तो इसको और इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दी जाए। मोटा हो गया। इसकी रेखा का नाम लिख दो, क्या था? 2x + y बराबर क्या था? 10। लिख दिए ना। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, जो समीकरण 2 का लिए थे। इसका पहला बिंदु क्या मिला? 0, -2, अर्थात x पे 0 और y पे -2। तो y अक्ष पे -2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो इसका मान है 0, -2। हो गया ना। उसके बाद देखो, दूसरा बिंदु मिला 2,0 कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। खींच दिए? हो गया ना। तो देखो, ये आगे बढ़ती चली गई ऐसे ही। ये किसका था? x - y बराबर 2 का था। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कहां पर काटा? यहां पे काटा ना। तो अब ये बिंदु पता करना है, कौन सा बिंदु है। तुम देखोगे अगर, तो यहां जिस बिंदु को तुम पता करना चाहते हो, दोनों से सामने वाली रेखा पर 90 अंश का कोण खींचो, या 90 अंश बनाती हुई एक रेखा खींचो। अर्थात यहां से एक सीधी रेखा इसकी साइड में खींचो। कहां पे मिल रही है? नहीं मिलेगी, मिला लेना। यहां से नीचे वाली कहां पर आई? 4 पर आई। दिख रहा है ना। तो जो x अक्ष था, x अक्ष पे कितने पॉइंट पर मिली है? y अक्ष पे कितने पॉइंट पर मिली? तो इसका मतलब x पे 4 और y पर 2। कटान बिंदु क्या है? इसको अगर हम a माने तो कटान बिंदु a का निर्देशांक क्या है? 4,2। क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों रेखाओं का कटान बिंदु बराबर 4,2। और किसी भी बिंदु को हम किसके बराबर मानते हैं? x, y के बराबर मानते हैं ना। तो इसमें देख रहे होंगे कि पहले x के स्थान पे क्या है? 4 और y के स्थान पे क्या है? 2। यही हमारा आंसर है। रख के चेक कर लो, उत्तर सही आएगा। तो ये सही कब आएगा? जब तुम ये पॉइंट समान दूरी पर रखोगे तभी। अगर तुमने गलत किया तो अब उत्तर सही नहीं आएगा। ठीक है ना। ये याद रखना, नोट कर लो। ओके, -y बराबर कितनी इंडिकेट किए हैं इसको? इसका तो -y कहाँ लिखे? नोट कर लो। ग्राफी विधि से हमने हल बता दिया। ठीक है, हल बता दिया हमने, तो तुम नोट कर सकते हो इसको। नोट करने के बाद एक सवाल देते हैं, उसको घर से लगा के आना रहेगा। घर से सवाल लिखो।
नहीं, घर के लिए सवाल लिखो। 3x + 5y = 15। 3x + 5y, नहीं रुक जाओ मत लिखो। 3x + y = 9, ठीक है। और x + 2y, 3 दूनी 6, 3 9, x की वैल्यू 2, y की 3, 3 दूना 6, 2 8। बना लो इसको। इसको हल करके ले आना है घर से, तो लिखोगे नहीं तो क्या करोगे? इसको सवाल उतार लो और उसके बाद बाकी इसको नोट में उतार लो पूरा। ऐसे ही हल करके ले आना है। जहाँ नहीं समझ आया होगा पूछ लेना, लेकिन घर से हल करके जरूर ले आना है। गलती चाहे सही, जो नहीं हल किया उसको धोएंगे कल। गलत चाहे सही जरूर हल करके ले आना। और तुम लोग अपना पॉइंट पटरी से नापिए 1-1 सेंटीमीटर पे बनाना, जिससे दूरियां सारी समान हो और बिंदु सही जगह पे मिले, ठीक है। हम देखो पटरी से नाप के बनाए थे, हमारा सही सही मिला है। नहीं मिला तो हम थोड़ा सा तीखा कर लेना उसको।